जस्ट वेट। बेसिकली यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। मैंने जब z का डिफरेंशिएट करना था तो इस z का जो डिफरेंशिएट होना चाहिए, इसका जो डिफरेंशिएट होना चाहिए था, इस का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए था। व्हाई? बिकॉज x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ना कि y। तो यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई, तो मैं रेड पेन से इस y की जगह आपने x लिखना है, यहाँ पे x ऑलरेडी है। अब ये होने से क्या हो गया मेरा, जो मैं यहाँ जहां जहां मेरा ये y आ रहा है, यहाँ वहां x लिखना है आपने प्लीज, यहाँ पे x लिखना है, यहाँ अगेन प्लीज। तो यहाँ पे मेरा x आएगा, x। और जस्ट वेट, तो यहाँ पे 1 - n, 1 माइनस 1 माइनस n y 1 माइनस n p, p इज ए फंक्शन ऑफ x और z इक्वल टू qx। ये आपका क्या बन गया, लीनियर फंक्शन बन गया। अब आपने क्या करना है, यहां से आपने क्या करना है, IF फाइंड करना है। तो अभी जो IF होगा वो एक्चुअल में ए की पावर में इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो z के साथ रिमेनिंग पोर्शन होगा ये। अभी z डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ देखो यहाँ भी z है, तो यहाँ भी डिपेंडेंट z। तो e की पावर में आएगा 1 माइनस n इंटू पी एक्स डी एक्स। प्लीज केयरफुली ध्यान देना है, IF की वैल्यू अभी यहाँ ये होगा। और जनरल सॉल्यूशन इसका, जनरल सॉल्यूशन, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, IF इंटू जेड, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है अभी। इसके बाद आपका इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। जैसे आपका ये सॉल्यूशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने क्या करना, पुटिंग z इक्वल टू, आपने क्या माना था, 1/z की पावर, सॉरी y की पावर, y है प्लीज यहाँ पे मेंशन करना, y की पावर n-1। ये हमने पुट, ये मेंशन करा था फर्स्ट में। इसको पुट करने के बाद आपका जो सॉल्यूशन आएगा, वो सॉल्यूशन आएगा इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ x एंड y। यानी x तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, बहुत केयरफुली देखना इस मेथड से। एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपके लिए, केयरफुली देखना कि मैं इस मेथड से आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। तो x मेरे पास की 1 है, dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर x इक्वल टू, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये प्लीज x है ये। हो सकता है मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी ना हो, बट जहां पे मैं लिख रहा हूँ वहां पे मैं आपको बता के लिख रहा हूँ कि मैंने ये लिखा है। अब आप इस इक्वेशन को क्या करोगे, यहाँ पे है y, प्लीज यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, प्लीज ये इक्वेशन है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले dy बाई dx को फ्री फ्रॉम एनी कोफिशिएंट से क्या कर दो, फ्री कर दो। तो यहाँ से मैं y को क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, तो पूरी इक्वेशन को मैं, पूरे इक्वेशन फर्स्ट को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, x से। तो dy बाई dx आ जाएगा। यहाँ पे मैं जब डिवाइड करूंगा तो x से x मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तो y स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलती लग रहा है। क्वेश्चन में गलत है, क्वेश्चन ही यस गलत लिखा है बुक में। तो जस्ट वेट,
ये होना चाहिए आपका ओके, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अभी जस्ट करते हैं इसे, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वाई बाई एक्स। इसके बाद देखो, ध्यान से देखो, ये तो सीखना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे इस लेफ्ट जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है इसे ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमारा ये वाला टर्म है लेफ्ट हैंड साइड इसे ले जाओ राइट हैंड साइड। तो फर्स्टली हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिस फॉर्म में हमें चाहिए था। तो अब आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अब जब आपका ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब आप क्या करोगे, माइनस माइनस साइन को तो यहीं रहने दीजिए, या माइनस साइन से ही पूरे को डिवाइड करेंगे, इस वाले टर्म को पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 1/x इंटू माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 1/y, क्योंकि एक y ऑलरेडी यहाँ पे था, तो एक y से y कैंसिल आउट होके ये आएगा, इधर इस साइड आ जाएगा 1। ये इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो गया। तो अब हमें पता है ये कौन सी इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन, तो बर्नौली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम एक न्यू वेरिएबल एंटर करते हैं, लेट इस वाले की जगह पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है बर्नौली इक्वेशन में सेकंड पोर्शन में 1/y, उसे हम एज्यूम करते हैं किसके बराबर, z, और z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। प्लीज ध्यान अगेन सुनो, z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्लीज यहाँ पे x है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dz बाई dx, और इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/y स्क्वायर, और y तो x पे डिपेंड है, तो dy बाई dx। तो आपको एक dz बाई dx को ये पूरे को रिप्लेस कर देंगे dz बाई dx को, और 1/y को रिप्लेस कर देंगे z से, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए में। तो पुटिंग ऑल वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग all values in equation first, a इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में देखो, इतने पोर्शन पे मैं दूसरा पेन से नोट कर रहा हूं, आपको देखना है। ये कलर अगर मैंने यहाँ लगाया है, तो इस कलर को इस कलर की जगह रिप्लेस करेंगे, सेम कलर। और सेकंड कलर मैं यूज कर रहा हूँ वायलेट, और इस पोर्शन पे ये वाला रिप्लेस हो जाएगा इस वाले से। आप देखना ध्यान से इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो रही है। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1/x अपनी जगह, यहाँ पे z और यहाँ पे 1। अब ये इक्वेशन आप जानते हैं ये कौन सी इक्वेशन में रिड्यूस हो गया, रिड्यूस इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। यहां से आप px की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1/x, और px की वैल्यू 1। तो इसके बाद आप देख सकते हैं if की वैल्यू कितनी हो जाएगी, if की वैल्यू हो जाएगी e की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, और इसका इंटीग्रेशन आएगा log x, तो e की पावर log x, और log x की वैल्यू ओनली x, यानी if की वैल्यू क्या निकली, x। अब डायरेक्ट फॉर्मूला if की वैल्यू if इंटू जेड बराबर इंटीग्रेशन if इंटू qx इंटू dx प्लस c। अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू पुट करना है, if की वैल्यू x है, z अपनी जगह, इंटीग्रेशन if की वैल्यू x है और qx की वैल्यू 1 है, इंटू dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x इंटू जेड, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब हम जानते हैं z बराबर हमारा क्या था, वी नो दैट, हमने क्या माना था, वी नो दैट z बराबर कितना है, t लिख रहा हूं मैं, दैट का मतलब 1।
1/y। तो z की जगह पुट कर देंगे x/y इक्वल टू x² 2 + c। ये 2 है आपका, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कोशिश करना इस मेथड से सॉल्व करें। आपको रीअरेंज करना इक्वेशन को, और ये इसी मेथड से होगा। x dy dx प्लस y इक्वल टू y² x³ cos x। आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसका जो सॉल्यूशन भी आ रहा है, ये सॉल्यूशन आपका जो आएगा, ये आएगा 1 सॉल्यूशन भी लिख दे रहा हूं मैं। सॉल्यूशन 1/xy इक्वल टू -x sin x माइनस cos x प्लस c। तो आपको आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।